हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं। ऐवान नहीं मैदान, मौलाना का ऐलान। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। ऑपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का फैसला। नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत। मजलिस आमला के 2 रोजा इजलास के बाद फजलुर रहमान ने बता दिया, कहा किसी जमात के ताबेदार नहीं। JUI के खिलाफ आलमी साजिश हुई। धांधली का 2018 का रिकॉर्ड टूट गया। पार्लियामेंट अहमियत खो बैठी। जमहूरियत हार रही है। अगर ये इलेक्शन ठीक हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। लगता है फैसले मैदान में होंगे। कारकुन तैयार रहें। सिर्फ वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी, मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती जारी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। आइंदा 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। वो वाज़ेह कर चुके थे मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ के हुक्म के पाबंद हैं। उधर नवाज शरीफ की दस्तबरदारी पर कारकुन दिल गिरफ्तार। पाकिस्तान को नवाज दो टॉप ट्रेंड बन गया। जमात इस्लामी का इत्तेहाद से इनकार। PTI मुश्किल से 2-4। जमात इस्लामी ने मुतालबात PTI के सामने रख दिए। खैबर पख्तूनख्वा में कई वजारतों और मुशीरों के ओहदे मांग लिए। सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा तलब। लियाकत बलोच कहते हैं कि हुकूमत साजी में जमात इस्लामी का कोई किरदार नहीं, अपनी पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़ा। कैसर शरीफ ने कहा कि PTI से ताउन नहीं कर सकते। उन्होंने वफाक में दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ KP में इत्तेहाद का जवाज नहीं। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी, नून लीग के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ के रहायशगाह मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी को वफाक और पंजाब में हिस्सा देने के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मजीद 6 आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने सीनियर क़यादत को जाती उम्रा तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी की मुल्तान, मॉडल टाउन और जाती उम्रा आमद। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन के तजवीज़ करदा नामों पर गौर। हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। कमेटी की मुरतब करदा तजावीज़ कायदीन को पेश की जाएंगी, जो काबीना का हतमी फैसला करेंगी। वफाकी काबीना मरहलावार हल्फ उठाएगी। पहले मरहले में 20 से ज्यादा वज़रा के हल्फ उठाने का इम्कान। पॉलिसी मंशूर और फैसला साजी से मुताल्लिक़ अहम वज़ारतें नून लीग के पास होंगी। इस्लामाबाद में शुजात हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की सरबराह काफ लीग से मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। एजाजुल हक कहते हैं खुद से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, नजरियाती इख्तलाफ है। चौधरी शुजात बोले कि मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अहम आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी का मुशावरती अमल तेज। सदर के ओहदे के लिए आसिफ जरदारी का नाम सरे फहरिस्त। चेयरमैन सेनेट के लिए शहरी रहमान और सलीमान बीवाला के नाम ज़ेरे गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ के नाम शामिल। यूसुफ गिलानी स्पीकर के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का तमाम आईनी ओहदों पर अपने उम्मीदवार लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की 5 साला बिला रुकावट हुकूमती मुद्दत पूरी कराने की जमानत। सदारती ओहदा लेने के बाद अदम एतमाद नहीं लाएंगे। लीगी हुकूमत की भरपूर हिमायत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला सामने आ गया। नून लीग पंजाब में इत्तेहादियों का ख्याल रखेगी, बलोचिस्तान में हुकूमत के साथ ताउन करेगी। मुफाहमती फार्मूले में मिसाक़े मईशत करने का भी उसूली फैसला। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ पीछे रहकर मुआवनत करेंगे। मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने पर इब्तिदाई काबीना 16 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी। इत्तेहादियों की वज़ारतों का हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला KP के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल कर लिया। आज़ाद अरकान की अक्सरियत अली अमीन गंडापुर के नाम पर मुत्तफिक। बानी PTI ने अली अमीन का नाम फाइनल किया।
अली अमीन 2013 से 18 तक केपी के वजीर माल रहे। 2018 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2022 तक वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रहे। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। मरकज में नून लीग की हुकूमत साजी के बाद बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की कोशिशें। वजारत आला के लिए सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़हरी और सादिक संतरानी मुमकिना उम्मीदवार। बीएपी और जेयूआई में भी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत। हुकूमत साजी में नून लीग को शरीक करने का इम्कान। सादिक संतरानी और फजलुर रहमान की मुलाकात हौसला अफजा रही। तहरीक इंसाफ का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम। फिर अफजल मरवत ने दावा किया कि पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 हल्के जीती। आइंदा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं रहेगा। बाबर अवान बोले कि अवाम को मुश्किल से निकालने के लिए वोटर्स का एहतराम किया जाए। केपी में गंडापुर जैसे बंदे की ही जरूरत थी। सदर बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल कर सकते हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन। कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना के बावजूद कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन बोले कि कामयाबी का मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो पता था कि उनके पास एक दरखास्त पड़ी है। या ये मुनासिब नहीं था कि पहले कमीशन इस दरखास्त पर फैसला कर लेता। तहरीक इंसाफ से पीपी 122 की नशिस्त छिन गई। नून लीग के कर्नल रिटायर्ड अयूब खान 288 वोटों की बढ़तरी से कामयाब। आरओ ने दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार को फातेह करार दिया। अयूब खान को 69,538 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद 69,250 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद दर्जनों उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अमीर मकाम, शेख आफ्ताब, मलिक सुहेल, एजाजुल हक शामिल, मुख्तार मलिक, गुलाम मोहम्मद, कैसर शेख, चौधरी शहबाज, शेजरा मनसब के नोटिफिकेशन जारी। राना मुबशर, मोहम्मद अफजल, सैफुल मलूक, मियां अजहर, इमरान शाह शामिल। सिंध असम्बली के 44 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। बलोचिस्तान, सिंध और केपी में एहतजाजी मुजाहिरे। कोयटा में छठे रोज भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहें ब्लॉक। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, तंदू मोहम्मद खान, सजावल, बनू में भी एहतजाज। GDA का जुमे को सड़कों पर आने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत। बरतरफी से कबल जुडिशल काउंसिल ने शहादत रिकॉर्ड की और नाजरा हुई। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का जवाब जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में तकरीर की गई। इसके हवाले से बाकायदा फर्द जुर्म आयद की गई। न गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। यह आर्टिकल 209 में दिए गए तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भर्ती केस में जमानत मंजूर की गई। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस का ट्रायल शुरू। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी, खतीजा शाह समेत 65 मुलजिम पेश। 24 फरवरी को आइंदा समात पर चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी। हुकूमत साजी में अहम पेशरफ। स्टॉक मार्केट पर असरात मुस्बत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे दिन भी तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,153 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा महंगा। जाते जाते एक और बार निगरान हुकूमत पेट्रोल फिर महंगा करने को तैयार। पेट्रोलियम कीमतें 8 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 90 पैसे महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए बढ़ाए जाने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे महंगा करने की तवक्को। उगरा ने समरी तैयार कर ली। कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद फैसला करेगी।
IMF को दी गई यकीन दहानी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। गैस की कीमतों की मंजूरी के लिए ECC का इजलास दोबारा तलब किया गया। गैस की कीमतों की समरी मंजूरी के लिए पेश। गुज़श्ता रोज ECC गैस कीमतों की समरी पर फैसला न कर सकी थी। हुकूमत ने IMF को 15 फरवरी तक गैस कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन की यकीन दहानी कराई थी।